अभी तक हमने सबसे पहले बात करी कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि 95% केसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 5% केसेस हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट हो, ओरिजिनल स्पीकर प्रेजेंट हो, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जहां पर इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट ना हो, ओरिजिनल स्पीकर भी प्रेजेंट ना हो, और सिर्फ मेन मैसेज बताया जाए। जैसे माधव सेड आई विल टेक अ गुड क्लास, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, पर जब घर जाके यही बात जीविशा अपनी मम्मी को बता रही थी तो वहां पर माधव अवेलेबल नहीं था, तो इसने बोला माधव सेड दैट ही वुड टेक क्लास, ठीक है। फिर हमने समझा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बताने का काम करता है मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, ठीक है। मूड या फिर एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्टिंग वर्ब की। अब जरा हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में ही बताया था कि 95% केसेस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस। लेकिन 5% केसेस हमारे पास होते हैं क्या, एक्सेप्शंस। क्या होते हैं, एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब ये है, ये ऐसे केसेस होते हैं जहां पर टेंस इज नॉट चेंज्ड, जहां पर टेंस इज नॉट चेंज। बात समझ में आ रही है। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे, जरा इसको ध्यान से समझेंगे, और इसको समझने के लिए हमें ध्यान रखने हैं 3 केसेस। क्या ध्यान रखने हैं, 3 केसेस। बात समझ में आ रही है। देखो अगर कभी हमारे सेंटेंस में बात हो रही हो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, किसके बारे में, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, ठीक है, तब हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। इसको जरा एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो मैंने बोला कि माधव सेड, ठीक है, माधव सेड क्या, कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जरा हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करेंगे तो यह होगा Madhav said that the sun rose in the east. नहीं, ये रोज इन द ईस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आज उगा है, कल भी उगेगा, आगे भी उगता रहेगा। बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्या रहेगा, राइजेस का राइजेस ही रहेगा। पहला केस समझ में आया जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, ठीक है। एक और केस समझेंगे, हम टेंस को नहीं बदलते इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। जब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। हैबिचुअल एक्शन से मेरा क्या मतलब है, देखो सपोज करो देवांश ने बोला, सपोज करो देवांश ने बोला, क्या बोला, देवांश सेड आई ब्रश माई टीथ डेली। उम्मीद करते हैं ये सत्य होगा, ठीक है। सपोज करो देवांश, अबे सच है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देवांश सेड आई ब्रश माई टीथ डेली, ठीक है। अब जरा हम इसको करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। बताओ देवांश कैसे करेंगे, देवांश सेड दैट, बोलो बोलो, आए नहीं, आए नहीं, देखो ये अभी बोल रहा है आई ब्रश माई टीथ डेली। अब ऐसा समझो कि आप घर गए, आज आदित्य क्लास में आया, आदित्य का फोन आया कि क्या हुआ क्लास में, तो आप उसे बता रहे हो कि देवांश बता रहा था कि वो रोज ब्रश करता है। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आए किस में बदल जाएगा, ही में, ही। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। देवांश सेड दैट ही ब्रश्ड हिज टीथ डेली। बताओ महिमा, ब्रश्ड हिज टीथ डेली। अरे नहीं, कल भी करेगा, उम्मीद है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रशेस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वो केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहां पर हमारे को ध्यान रखना है कि टेंस चेंज नहीं होता। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, एक हैबिचुअल एक्शन, और हम एक और केस डिस्कस करेंगे जो कि है फ्यूचर प्लान। जो कि क्या है, फ्यूचर प्लान।
मैन। इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। और यहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंट फ्यूचर की, जो अभी दूर है। ध्यान समझेंगे। देखो, सपोज करो मेरे को महिमा ने कहा, सपोज करो मैंने अभी तुमसे पूछा कि भाई तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करने चाहते वगैरह, ठीक है। मेरे को महिमा ने कहा कि मैं 12th क्लियर करने के बाद मॉडलिंग करूंगी, ठीक है। ऐसा इसने बोला कि मैं 12th क्लियर करने के बाद मॉडलिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, आई विल बिकम अ मॉडल या फिर एक्ट्रेस, ठीक है। आई विल बिकम एन एक्ट्रेस, ठीक है। अब कब बनेगी ये, 12th के बाद, ठीक है। अब मैं अगला अपना ग्रुप पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने अगले ग्रुप में बताया कि पता है मेरे पास ना एक बच्ची आती है महिमा, तुम्हारे से पहले वाले ग्रुप में, और वो कह रही थी कि वो मॉडल बनेगी। तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं महिमा की बात को, तो मैं क्या बोलूंगा, महिमा सेड दैट शी वुड बिकम एन एक्ट्रेस। अबे अगर मैं मान लो 1 घंटे बाद बता रहा हूं तो उसमें ये एक्ट्रेस थोड़ी बन गई, अभी तो साल गैप है। अरे नहीं समझ आया, ठीक है। अभी भी वो क्या है, फ्यूचर प्लान ही है। अरे अभी भी वो क्या है, फ्यूचर प्लान ही है। अरे नहीं समझ आया, अभी और अच्छे से समझाते हैं। बताओ देवांश आपकी उम्र क्या है, 16, वेरी गुड। देखो सपोज करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो क्या है, सपोज करो देवांश सेड, ठीक है। देवांश ने एक लाइन बोली कि आई विल मैरी एट द एज ऑफ, जल्दी बताओ भाई कौन सी साल में शादी करोगे, कौन सी उम्र में, मैं बताओ ना, 40 साल में, 50, इतनी लेट थोड़ी करोगे, बताओ सही, अभी 16 के हो। अरे भाई कौन सी उम्र में करोगे, जल्दी बोलो। चलो सपोज करो इसने बोला आई विल मैरी एट द एज ऑफ 26, दुखी तो नहीं हो, ठीक है। चलो देखेंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि आज फिर से रिद्धि घर जाती है, ठीक है। रिद्धि घर जाती है और रिद्धि की मम्मी पूछे कि क्या बोल रहा था ट्यूशन वाला, तो इसने बोला अरे मम्मी ट्यूशन वाले की बात छोड़ो, मेरी क्लास में ना एक लड़का आता है देवांश, वो क्या कह रहा था कि वो 26 साल की उम्र में शादी करेगा, ठीक है। तो ये जाके अपनी मम्मी को रिपोर्ट करेगी, तो ये क्या बोलेगी, देवांश सेड दैट ही वुड मैरी एट द एज ऑफ, अबे अभी 10 साल है, वो अभी भी क्या रहेगा, विल ही रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखेंगे जरा, तो इसका क्या होगा कि देवांश said that he would marry, नहीं ये would marry नहीं होगा, ये अभी भी क्या रहेगा, will marry, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा ही दूर की बात है, at the age of 26, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 3 केस तुम्हारे को याद रखने हैं जहां पर हम टेंस को चेंज नहीं करते, जहां पर हम टेंस को चेंज नहीं करते। तो अब हम जरा एक बात करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक की, ठीक है। हम बात करेंगे एक छोटी सी ट्रिक की, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में अक्सर आ सकती है, तुम्हारे को परेशान करने के लिए, तुम्हारे को तंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं एक डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिख रहा हूं। सपोज करो मैंने बोला कि जीविशा सेट, ठीक है। जीविशा ने क्या बोला कि अमिताभ बच्चन इज बेस्ट, ठीक है। अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट, ठीक है। इसने बोला अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट, ठीक है, जीविशा ने बोला, ठीक है। अब दूसरी तरफ, अब अभी हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ मैंने एक और डायरेक्ट स्पीच लिखी, जहां पर मैंने लिखा कि जीविशा says अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट। देखो सबसे पहले हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखेंगे, बताओ कोई बताना चाहेगा इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, बोलो अंश भी बताओ। जीविशा बोलो जीविशा सेड दैट, वेरी गुड। अबे अमिताभ बच्चन वॉज द बेस्ट, क्या अमिताभ बच्चन वॉज द बेस्ट, बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर जरा देखो अगले वाला सेंटेंस, क्या तुम्हारे को ये डायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच में कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखो यहां पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वो किस में था, पास्ट में था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारे पास है सेज, जो कि किस में है,
प्रेजेंट में है। तो ध्यान रखना, जब कभी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभी एग्जामिनर बन जाता है शाणा। क्या बन जाता है? लेकिन तुम क्या हो? डेढ़ शाणे। बात समझ आ रही है? तुम क्या हो? डेढ़ शाणे। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो पास्ट में जाएगी। पर अगर यहाँ पर है जीविशा सेज अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट, तो यहाँ पर हमारी इनडायरेक्ट स्पीच भी क्या होगी? जीविशा सेज दैट एज इट इज अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो ये ट्रिक थोड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो और जितना कुछ भी हमने आज क्लास में लिखा है ये सारा कुछ सुंदर सुंदर लिख डालो। बात समझ आ रही है?